मैं तुम और हम सब अपनी आइडेंटिटी भूलते जा रहे हैं। हम सब ये भूलते जा रहे हैं कि हम लोग एज अ इंडिविजुअल अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपने आप को अपनी कम्युनिटी में कनेक्ट करते जा रहे हैं कि हम किस धर्म के हैं, किस कास्ट के हैं और किस कलर के हैं, रेथर देन हम क्या हैं, हम अंदर से क्या हैं। और हम बस अपनी जॉब को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है तो वो अपने आप को एक प्रोग्रामर मान लेता है, जो कि वो है। बट असाइड फ्रॉम दैट व्हाट आर यू एज अ ह्यूमन, हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं। और ये काफी ज्यादा परेशानी की बात है आज के समय में, क्योंकि हम लोग बस उन चीजों को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं जो कि हम कर रहे हैं, रेथर देन उस इंसान को जो कि हम दिल से हैं। तो कुछ लोगों को तो इस बात का मतलब ही नहीं समझ आया होगा, बट जिन लोगों को आया है वो लोग समझ सकते हैं कि देखो अपने आप को, तुम क्या थे बचपन में, तुम क्या थे, तुम कुछ भी नहीं थे। तुम्हारा कोई सपना कोई पूछता था, ज्यादातर लोगों का सपना होगा एस्ट्रोनॉट बनना, क्योंकि वो कमाल का था। तुम स्पेस में जा सकते हो, तुम ऐसी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ पर कोई भी इंसान कभी भी नहीं गया है। किसी का सपना डॉक्टर बनना होगा, किसी का सपना इंजीनियर बनना होगा, किसी के कोई सपने होंगे ही नहीं, बल्कि उसको अपने सपने दिए गए होंगे दूसरे लोगों के द्वारा। और यही सब चीजें हमें कुछ अलग बनाती थी। हर एक बच्चे के अंदर एक अलग पर्सनैलिटी होती थी। कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था तो कोई डॉक्टर बनना चाहता था। मैं पर्सनली एक डायनासोर बनना चाहता था। आई नो वो बहुत ज्यादा अजीब साउंड कर रहा है, एक इंसान डायनासोर कैसे बन सकता है, बट दैट वाज मी। वो मैं था जो कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था। आई वॉज मोर देन अ कंट्री, आई वॉज मोर देन माई जॉब, आई वॉज मोर देन वॉट आई डिड बैक देन। और इसी तरह से तुम भी हो। तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम हो क्या, कौन हो तुम। अब तुम यहाँ पर ये मत बताना कि मैं 12th क्लास का ग्रेजुएट हूँ या फिर मेरी ये जॉब है। ये तुम नहीं हो, बल्कि तुम अंदर से क्या हो, तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम क्या करना चाहते थे लाइफ में और तुम क्या कर रहे हो। और सपनों से मेरा मतलब वो नहीं है कि एक बड़ी कार खरीदना, एक बड़ा ये करना वो करना, बल्कि मेरा मतलब है कि तुम डीप डाउन क्या चाहते हो। मेरी बात करते हैं। मैं एक इंसान हूँ जो कि कोशिश करता है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, इस दुनिया को एक अच्छी जगह बना पाऊँ। बट डीप डाउन मैं जानता हूँ मेरे अंदर भी बुराई है, मैं भी बुरे काम करता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी और मैंने की हैं। बट डीप डाउन वो तुम्हारा एक पार्ट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने वो जो डार्क वाले पार्ट है, जो बुराइयां उन्होंने की हैं, जो बुरी चीजें उन्होंने की हैं अपनी लाइफ में, उस चीज से भागते हैं। उस चीज़ को भुला देने की कोशिश करते हैं हमेशा कि नहीं मेरे को ये चीज़ नहीं करनी, मैंने ये चीज़ करी नहीं। वो ऐसा ब्लेम करते हैं कि दैट दे आर नॉट व्हाट दे वर, बट एट द एंड वो पार्ट भी तुम्हारा है जिसे तुम्हें एक्सेप्ट करना है। और जब तुम अपने डार्क साइड और जितनी बुरी चीज़ें की हैं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम कंप्लीट हो जाते हो। और तब तुम टोटली ऑनेस्ट हो सकते हो दुनिया से और अपने आप से, और तब तुम अपनी आइडेंटिटी को पा सकते हो। इसी तरह से जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा था तो इसके अंदर एक नशेड़ी से राइटर की स्टोरी थी, जिसके अंदर वो क्या कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा नशेड़ी होता है। उसकी एज 50 साल हो गई होती है, पर उसे लिखने का शौक होता है। वो लिखना चाहता है कि देखो यार मेरे को कुछ राइट करना है। वो बहुत ज़्यादा पब्लिशिंग हाउस में इसमें जाता है, बट उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। कहा जाता है तुम्हारा वर्क अच्छा नहीं है। और वो एज अ लेटर मैन काम कर रहा होता है। मतलब ऐसे ही कुछ जॉब था कि लेटर्स वगैरह को मैनेज करना, पुराने टाइम में डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने की एक जॉब होती होगी। और वो वही काम करता था जिससे उसे उतना पैसा मिलता था जिससे कि वो बस नशे करता, प्रोस्टिट्यूट के पास जाता और ऐसी ऐसी हरकतें करता था। बट एक बार एक रिपोर्टर ने उसमें इंटरेस्ट ले लिया और वो उसके पास गया। उसने कहा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकता, मैं वादा भी नहीं कर सकता मे भी तुम फेमस हो जाओगे, बट मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वहीं पर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। उस बंदे ने अपनी पहली नॉवल शायद 3 या 4 वीक के अंदर लिखकर पब्लिश कर दी और वो हिट हो गई। उसके एंड पर लिखा था डेडिकेटेड टू नोबडी। और अब वो इतना फेमस कैसे हुआ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि उसने कभी हार नहीं मानी, कभी कुछ नहीं किया, उसने कभी हार ही नहीं मानी कि वो मेहनत करता गया। बट ये एकदम झूठ है। उसने खुद कहा था कि मैं बस नशे करता था, मैं ये वो करता था। उसकी कवर पे उसने क्या लिखवाया था, उस पर लिखा हुआ था डोंट ट्राई। और इस डोंट ट्राई का मतलब था डोंट ट्राई टू बी एनीथिंग यू आर नॉट। उसके सक्सेसफुल होने का एक ही रीजन था कि उसने एक्सेप्ट किया कि वो कौन है, वो क्यों है। उसने अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट किया। उसने ये सारी चीजें एक्सेप्ट की कि आई एम फक्ड अप एज आई एम। और इसके बाद जब उसने राइटिंग की तो वो ट्रूली ऑनेस्ट हो पाया अपनी ऑडियंस से, अपने आप से और अपनी हर एक चीज से। उसके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं था, उसके पास कोई डर नहीं था कि मैं ऐसा लिखूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। एंड दैट वाज ट्रू आर्ट। इज आर्ट फ्री है, आर्ट कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है, वो कुछ भी दिखा सकती है। और जब तुम अपने आज से ऑनेस्ट हो जाते हो, तुम अपनी बुराई, अपनी अच्छाई और अपना सब कुछ एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने आप को एज अ इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करते हो, और जो
तुम्हारी आर्ट होती है वो ऑनेस्ट होती है। यहाँ पर मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी बुरे पार्ट, अपने अच्छे पार्ट जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कई बार टाइम आएगा जब तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, मैंने ऐसा किया कैसे, और ये बस एक बुरा सपना था जिसको तुम भूलना चाहोगे। बट लिसन टू मी, जब तक तुम अपने बुरे पार्ट, अच्छे पार्ट सबको एक्सेप्ट नहीं करते तब तक तुम एक ऐसी आर्ट नहीं क्रिएट कर सकते जिसको सब लोग पसंद करें। क्योंकि जब तक तुम अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं होगे तब तक तुम दूसरों से ऑनेस्ट नहीं हो सकते। तो वो बनने की कोशिश मत करो जो कि तुम कभी हो ही नहीं, और एक्सेप्ट करो अपनी बुराई, अपनी अच्छाई और अपना वो एकदम डिस्गस्टिंग सा फॉर्म जिससे तुम हेट करते हो, और फिर तुम क्रिएट कर पाओगे जिसे हम कहते हैं रियल आर्ट। एंड डोंट ट्राई।